नमस्कार दोस्तों, कुलदीप चारण स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो स्टेशन में। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर मैं बताऊंगा इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी सिविलियन के अंदर जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट होती है वो आपको कैसे मिल सकती है, यानी कैसे स्टेनोग्राफर की आपको जॉब मिलती है, इसके अंदर क्या काम रहता है, कितने घंटे का कार्य होता है, इसके बारे में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, इसलिए वीडियो अंत तक देखें। सबसे पहले आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना होता है। जी हाँ, जो स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी निकलती है उसके अंदर आपको ऑफलाइन ही फॉर्म सबमिट करना होता है, जो एयरफोर्स द्वारा विभिन्न समय में अलग अलग पोस्टों के लिए निकाला जाता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि स्टेनोग्राफर की पोस्ट किस एयरबेस के अंदर है, किस कमांडिंग ऑफिस के अंदर है, तो उसके लिए आपको फॉर्म भरना होता है। जैसे ही आप अपना फॉर्म भरते हैं फिर आप इसको डाक के माध्यम से वहाँ पर आपको जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर इसको भेजना होता है। तो सबसे पहले आप अगर फॉर्म भरना अभी तक नहीं जानते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा जिसके अंदर मैं आपको ऑनलाइन टाइपिंग के द्वारा किस प्रकार से फॉर्म भरा जाता है, यानी टाइपिंग के द्वारा फॉर्म भरना होता है। फिर उसको आप कहीं से भी आप उसको निकलवा सकते हैं, यानी उसकी हार्ड कॉपी निकलवा सकते हैं। उसके बाद अपनी फ़ोटो वगैरह आपको वहाँ लगा देनी होती है और साइन वगैरह करके जो भी अदर जो पेन से भरा जाने वाला मटेरियल है वो आप भर के आगे की ओर उसको डाक के द्वारा पोस्ट करना है। और डाक होती है वो एक साधारण डाक के द्वारा ही जाना चाहिए, तो आपको वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद में अगर आप अपना पूरा ये फॉर्म भरकर भेज देते हैं और वहाँ से आपका जो फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है तो उसके बाद में आपको कॉल लेटर इशू किए जाते हैं। जिस पोस्ट के लिए आप कर रहे हैं उसके आपके पास कॉल लेटर आ जाते हैं। तो कॉल लेटर आने के बाद में आपके पहले रिटन एग्ज़ाम होता है। तो रिटन एग्ज़ाम के अंदर बताता हूँ, जो देखिए स्टेनोग्राफर की पोस्ट है उसके लिए ये सब्जेक्ट आते हैं: जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, वहीं बात करें अपन एलडीसी की, तो एलडीसी के अंदर जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस। और इसी के साथ एमटीएस, एचकेएस, आया वार्ड, सहायक, लॉन्ड्रीमैन, मैस स्टाफ के लिए जो आपका सिलेबस होता है वह जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस। एक इसके अंदर 7 पॉइंट है। फॉर ऑल अदर ट्रेड पोस्ट, यानी जो ट्रेड की जो पोस्ट है उनके लिए जो सिलेबस होगा तो वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ट्रेड क्वेश्चंस कम आंसर पेपर विल बी इंग्लिश एंड हिंदी। जो आपका पेपर होता है वो दोनों लैंग्वेज के अंदर होता है, हिंदी के अंदर भी होता है और इंग्लिश के अंदर भी होता है। जैसे ही आप इसको एग्ज़ाम को पास करते हैं आपको, यानी पहले ओमार दी जाती है, तो ओमार सीट आपको भरनी होती है। जो आप अगर ओमार सीट भर के अच्छे नंबर ले आते हो उसके बाद में एयरफोर्स के द्वारा यानी उस सेंटर के द्वारा आपको फिर से एक कॉल लेटर भेजा जाएगा जो आपकी स्किल टेस्ट के लिए होगा। पर यह तभी होगा जब आप उस एग्ज़ाम के अंदर जो पहले रिटर्न एग्ज़ाम होता है उसके अंदर आप अगर पास होते हैं। आप जैसे पोस्टों के 12 गुना को पास किया जाता है, उन्हीं के अंदर अगर आप पास होते हैं तो आपको अगले स्किल टेस्ट के लिए, स्टेनो टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। स्टेनो की स्पीड जो रहती है वो 80 WPM हिंदी, 80 WPM इंग्लिश रहती है। फिर आपको इसको ट्रांसलेशन करना होता है दोनों के अंदर। जैसे आपने इंग्लिश लैंग्वेज चुना है तो आपको इंग्लिश पैसेज बोला जाएगा, वहीं अगर आप हिंदी लैंग्वेज चुनते हैं तो आपको हिंदी लैंग्वेज के अंदर बोला जाएगा। जैसे ही आप ये सारा मैटर लिख लेते हो फिर आपका समय आता है कि आप उसको टाइप कीजिए। फिर जैसे ही आप उसको टाइप करेंगे, सारे जो अपन ने मेथड स्टेनो के अंदर लिखा है उसको ट्रांसलेशन करके आपको केवल और केवल टाइप करना है। हिंदी वाले को हिंदी के लिए करना है, इंग्लिश वाले को इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कर देना है। तो ये तो प्रोसेस रही एग्ज़ाम होने की। अब 12 गुना से जितने पोस्ट होती है उनके जो कैंडिडेट निकल कर आते हैं सामने उनको सिलेक्शन दिया जाता है इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी के अंदर, जो कि पोस्ट होती है स्टेनोग्राफर की। फिर जैसे ही आप इसके अंदर सिलेक्शन होते हैं फिर आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, जो कि कुछ हफ्तों के लिए होती है, न कि यानी ज़्यादा समय के लिए। जैसे एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, इनकी ट्रेनिंग लंबी चलती है और अपना जो काम होता है स्टेनोग्राफर्स का ग्रुप सी के अंदर वो होता है ऑफिस के लेवल का, इसलिए अपने को कुछ ही हफ्तों की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद आपको आपके जिस के लिए आपने अप्लाई, जहाँ के लिए अप्लाई किया था, जैसे राजस्थान के अंदर नाल, बीकानेर, सूरतगढ़ वगैरह हुए, या फिर दिल्ली के अंदर पालम, सुबोर्दो पार्क,
इस प्रकार से अलग अलग जो स्टेशन है जहाँ के लिए आपने अप्लाई किया है, जहाँ से आपने अप्लाई किया वहाँ पर आपको पोस्टिंग दे दी जाती है। पोस्टिंग देने के बाद में जो आपका काम होता है वो उसी प्रकार से होगा जैसे एक ऑफिस का काम होता है, जैसे 10 से 5 बजे का होता है, बीच के अंदर कुछ आपको रेस्ट भी मिल जाता है। तो इस प्रकार से स्टेनोग्राफर जो एयरफोर्स के अंदर बनने का सपना है, इस प्रकार से वो पूरा होता है। आशा करता हूँ वीडियो के अंदर जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए कि एयरफोर्स के अंदर स्टेनो के माध्यम से किस प्रकार से सिलेक्शन मिलता है। जैसे ही स्टेनो की एयरफोर्स या फिर अन्य किसी विभाग के अंदर भर्ती आती है तो मैं आपको तुरंत सूचना दूंगा, इसलिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।